हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। तो आज की इस वीडियो में मैं वो 5 एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके फैट लॉस, आपके वेट लॉस में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आप घर पे ये सारी एक्सरसाइजेस 40 से 45 मिनट रोज करें एंड आई प्रॉमिस कि आपका वेट जरूर कम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पांचों एक्सरसाइजेस। मैं आपको सारे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी कि आपको कितने सेट्स लगाने हैं, कितने रेप्स लगाने हैं और कितना ब्रेक लेना है। गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, ये कि कोई भी वर्कआउट परफॉर्म करने से पहले, या अगर आप जिम में हो या आप सिर्फ रनिंग करने जा रहे हो या आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो, आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। सो इन सारे एक्सरसाइजेस से पहले आपको 10 मिनट का वार्म अप करना है। और वार्म अप के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो अगर आपको वार्म अप की एक्सरसाइजेस देखनी है तो पहले वो वीडियो जाके आप देख लो और उसके बाद ये पांचों एक्सरसाइजेस आप शुरू करना। क्योंकि गाइज, अगर आप वार्म अप नहीं करोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आप खुद को इंजर कर लो, आपका कोई मसल पुल हो जाए। तो जरूरी है कि आप वार्म अप करो कोई भी एक्सरसाइज से पहले, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। गाइज, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है जंपिंग स्क्वाट्स। तो इसमें आप अपने स्टैमिना, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करना। जो फर्स्ट सेट है आपको अपनी हाईएस्ट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि अगर मैं मान लो ये जंपिंग स्क्वाट्स 20 रेप्स कर सकती हूँ और अगर कोई बिगिनर लेवल का बंदा है वो अगर इसे 5 बार ही कर सकता है, 5 रेप्स कर सकता है, तो आप 5 से शुरू करो। और मान लो कोई एडवांस है वो 30 या 35 भी कर सकता है, तो आप फर्स्ट सेट अपनी हाईएस्ट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करना। तो चलिए शुरू करते हैं ये पहली एक्सरसाइज। तो गाइज, इसमें आपको बेसिकली आपके पैरों के बीच का जो गैप है वो आपके शोल्डर से हल्का सा ज्यादा रखना है आपको, और हल्का सा जो आपका टो है वो हल्का सा आउटवर्ड्स होना चाहिए। वो बिल्कुल आप ऐसे 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 मत करना, ऐसे जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है वैसे मत खड़े रहना। आपको हल्का सा जो आपका टो है वो हल्का सा ऐसे आउटवर्ड्स निकला होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो गाइज, ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। अगेन अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप रेप्स लगाओ। आप 5 करो, 10 करो, 15 करो, 20 करो, 25 करो। और गाइज, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी एक्सरसाइजेस, ये पांचों एक्सरसाइजेस जो मैं दिखाऊंगी, आपको ट्राई ये करना है कि आप हर एक्सरसाइज के बीच में ब्रेक्स ले सकते हो। 30 सेकेंड, 1 मिनट का ब्रेक लो। अपने अगेन आप कितना थक चुके हो उस पर डिपेंड करता है। कोशिश आपको ये करनी है कि आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है अपने रेस्ट में भी। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज, वो है बर्पीज। और मैं दिखाती हूँ आपको वो कैसे करना है। बर्पीज भी आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करना है। आप अपने पहले सेट में अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे करना। जितनी हाई रेप्स जा सकते हो उतनी हाई रेप्स जाना। इस एक्सरसाइज के आपको 5 सेट लगाने हैं और हर एक सेट के बाद आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का रेस्ट ले सकते हैं दूसरे सेट को शुरू करने से पहले। तो गाइज, आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप रेस्ट ले रहे हो तो आप जाके कहीं बैठ ना जाओ। I mean, आपको एक्टिव रहना है। लाइक अगर आपकी जो स्पेस है वर्कआउट की, या तो आप बस वहां पे वॉक कर लो थोड़ी देर, या तो अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए नहीं हो पहले सेट के बाद, तो आप हल्का सा ऐसे ये एक्सरसाइज ऐसे
जस्ट कि आपको बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखना है तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे हल्का सा ये जंप कर सकते हो। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है अपने रेस्ट में भी, ये ना कि आप जाके कहीं पे आराम से बैठ जाओ। सो गाइज, हमारी तीसरी एक्सरसाइज रनिंग है। इसमें आपको जो फुट मूवमेंट होगा वो आपको क्लोज रखना है, फिर वाइड करना है, क्लोज करना है, वाइड करना है। तो चलिए मैं आपको वो करके दिखाती हूँ। और उसमें आप हल्का सा नीचे झुके हुए होगे, हल्का सा। तो गाइस अगेन ये अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करना। अगर आप 1 मिनट कर सकते हो तो आप 1 मिनट करना, अगर आप 30 सेकंड्स कर सकते हो तो आप 30 सेकंड्स करना। तो पहला जो आप सेट लगाओगे वो आप अपनी हाईएस्ट स्ट्रेंथ पे लगाना। सो गाइज, जो हमारी चौथी एक्सरसाइज है वो है अप डाउन प्लैंक। तो आपको पहले प्लैंक के पोजीशन में आना है एंड उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। तो आप ऐसे ये प्लैंक के पोजीशन में पहले आ जाओगे एंड उसके बाद आपको एक हाथ से ऊपर, फिर दूसरा हाथ ऊपर, फिर डाउन डाउन, फिर अप अप डाउन डाउन, अप डाउन डाउन, अप डाउन डाउन। तो गाइज, आपको अप डाउन प्लैंक के भी 5 सेट्स लगाने हैं। और जो फर्स्ट सेट होगा आपका उसमें आप हाईएस्ट रेप्स लगाना, और जो सेकंड सेट होगा, थर्ड सेट होगा, फोर्थ सेट होगा, उसमें आप अपने रेप्स थोड़े थोड़े कम कर सकते हो, ये हर एक्सरसाइज में गाइज। और जो आपका 5वां सेट होगा उसमें आपको फिर से हाईएस्ट रेप्स लगानी है, आपको खुद को पुश करना है, क्योंकि गाइज 5th सेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअल जो आपका फैट बर्न होगा वो उस टाइम होता है जब आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जा करते हो अपने बॉडी को। तो उस टाइम पे अगर आप 10 कर पा रहे हो इजीली, तो कोशिश करो कि आप 15 करो उस सेट में एटलीस्ट। अपनी बॉडी को थोड़ा पुश करो लास्ट सेट में और रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और जैसा मैंने बताया, आपको हर सेट के बीच में अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, आपको बैठना नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो गाइस, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है पुशअप्स। पुशअप्स बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके पूरे अपर बॉडी के लिए, आपके कोर के लिए। तो आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और पुशअप्स बहुत हेल्प करता है वेट लॉस में। तो चलिए हम पुशअप्स लगाते हैं। और गाइस, इसके भी 5 सेट लगाने हैं आपको। और जो पहला सेट होगा उसमें आपको अपनी हाईएस्ट रेप्स लगानी है। आप 10 कर पाओ, 15 कर पाओ, 20 कर पाओ, आप जितना भी कर सकते हो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, तो आप उतना लगाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपना नी जो है वो फ्लोर पे रखोगे और जो आपके हैंड्स के बीच में स्पेस है वो आपके शोल्डर लेंथ के जितना होगा। तो गाइस, चलिए हम इसे शुरू करते हैं। जब आप नीचे जाते हैं तो आपके पाम चेस्ट के लाइन पे होना चाहिए और इनहेल करके नीचे जाएं, एक्सेल करके ऊपर। आगे के कुछ रेप्स में मेरे हिप्स थोड़े ऊपर हैं, तो आपको जो ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आपके हिप्स ऊपर ना हों। बट अगर आप बिगिनर हैं तो वो भी चलेगा गाइस, क्योंकि पुशअप्स के बहुत वेरिएशंस हैं।
आप जैसे जैसे एडवांस होते जाओगे वैसे वैसे आपका फॉर्म बेटर होता जाएगा। और गाइस बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो आपको अपने कोर को हमेशा एंगेज रखना है, यानी कि आपको हमेशा इसे कोशिश करनी है कि इसे टाइट रखो। कोई भी अगर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो आपकी कोर हमेशा एंगेज होनी चाहिए, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में जो पावर है गाइज वो हमारे कोर से ही आता है। और अगर आप चाहते हो आपके एब्स टोन हो और आपका स्टमक थोड़ा फ्लैट हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कोर को एंगेज रखो हर वक्त। हर एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त आपका कोर हमेशा एंगेज होना चाहिए और वो बहुत इफेक्टिव होता है आपके कोर के लिए। तो गाइज ये हो गई हमारी वो 5 बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज आपके वेट लॉस के प्रोसेस में। आपको ये सारी एक्सरसाइजेज हेल्प करेंगी। आपको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप घर बैठे ये सारी एक्सरसाइजेज कर सकते हो। और गाइज सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस, फैट लॉस, इनफैक्ट गेनिंग में भी। तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेज के साथ आपको कोशिश ये करनी है कि आप अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोसेस फूड से दूर रहो, बाहर का खाना जितना कम खा सकते हो आप उतना कम खाओ। और आई प्रॉमिस यू अगर आपने ये 5 एक्सरसाइजेज हर रोज 40 से 45 मिनट भी की और सबके 5 सेट किए तो आई एम श्योर आपका वेट कम होगा। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।